हेलो एवरीवन। सो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करने जा रहे हैं एंड इसमें हम हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम वो पढ़ेंगे। देखिए नंबर सिस्टम हमारे इसमें हम 4 टाइप के नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जिसमें हमारे 10 सिंबल होते हैं। तो 0 से लेके 9 तक हमारे 10 सिंबल हो जाते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास 2 सिंबल रहते हैं विच इज 0 एंड 1। ऑक्टल का मतलब होता है 8, तो ऑक्टल में हमारे पास 8 सिंबल रहते हैं विच इज फ्रॉम 0 to 7। ओके, हेक्साडेसिमल, हेक्सा मीन्स होता है 6 एंड डेसिमल मीन्स 10, तो इसमें हमारे पास 16 सिंबल्स होते हैं विच इज फ्रॉम 0 to 9 एंड आफ्टर दैट A, B, C, D, E एंड F। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है डिफरेंट इसमें सिंबल होते हैं। ठीक है, अब सिंबल के अलावा इसमें हमारे पास एक टर्म और होती है, वो होती है बेस। तो इसमें जो होते हैं हमारे पास 10 डिफरेंट सिंबल होते हैं 0 to 9, तो इसका जो बेस होता है वो होता है हमारा 10। ठीक है, इसमें हमारे पास बाइनरी में 0 और 1 हमारे क्या है, 2 ही सिंबल होते हैं, तो इसमें जो बेस होता है वो होता है हमारा 2। सिमिलरली इसमें हमारे पास ऑक्टल में 0 से 7, 8 हमारे जो है डिफरेंट सिंबल होते हैं, तो इसमें जो है हमारे पास इसका बेस होता है 8 एंड इसमें हमारे 16 डिफरेंट सिंबल हैं, तो इसका जो बेस होगा वो होगा 16। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए जो हमारा बेस होता है उसको हम रेडिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बेस मैं आपको पहले यहाँ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे कितने सिंबल होते हैं, 10 सिंबल होते हैं, तो बेस जो है वो 10 होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 2 होते हैं तो यहाँ पर 2 बेस होता है, यहाँ सिंबल्स 8 होते हैं तो 8 होता है एंड यहाँ 16 होते हैं तो बेस क्या है, यहाँ 16 होता है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो बेस होता है वो क्या है, डिफरेंट सिंबल का नंबर्स, उसमें नंबर सिस्टम में हमारे सिंबल कितने हैं वही हमारा बेस होता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास नंबर सिस्टम का बेस अगर R है, इट मीन्स हमारा सपोज हमारा नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो उसका जो बेस क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, तो हमारे पास 10 डिफरेंट सिंबल होंगे, इट मीन्स अगर बेस R है तो R डिफरेंट सिंबल होंगे। ठीक है, तो यानी कि बेस अगर हमारा 10 है तो हमारे 10 डिफरेंट सिंबल होंगे। ठीक है, 10 डिफरेंट सिंबल होंगे, तो हमारी जो डिजिट की रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से लेके R-1 तक। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी हमारी, 0 से लेके R-1, R यानी कि 10-1 विच इज 9, तो 0 से लेके 9 तक हमारी क्या है, रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर बेस 10 है तो 0 से लेके 10-1 विच इज 9। अगर बेस हमारा क्या है 2 है तो 0 से लेके 2-1 विच इज 0 एंड 1, बाइनरी का रेंज निकल के आ जाएगा। अगर हमारे पास बेस 8 है तो हमारा 0 से लेके 8-1 विच इज 7, तो 0 से लेके 7 तक ऑक्टल नंबर सिस्टम की रेंज हो जाएगी। सिमिलरली अगर हेक्साडेसिमल की हमें रेंज निकालनी है तो हो जाएगी 0 से लेके 16-1 विच इज 0 से लेके 15। ओके, तो आई होप इतना समझ आ गया होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, पोजिशनल वैल्यू। देखिए इसमें हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज मेरे पास ये एक नंबर है x3, x2, x1, x0 डॉट y1, y2, y3। ठीक है, एंड ये जो है हमारे पास बेस R में है। मैं यहाँ पर कोई भी नंबर सिस्टम या मेंशन नहीं किया, R यहाँ पर कोई भी नंबर सिस्टम हम यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है पोजिशनल वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, x3 इंटू R की पावर 3। इट मीन्स जो भी हमारा वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई हम उसके बेस की पोजिशनल वैल्यू के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पोजिशनल वैल्यू x3 के लिए क्या है, 3, तो हम R की पावर 3, ठीक है, इतना करेंगे, प्लस x2 R की पावर 2 प्लस x1 R की पावर 1 प्लस x0 R की पावर 0। अब ये जो फ्रैक्शनल पॉइंट है हमारे पास, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, प्लस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y1 R की पावर, यहाँ -1 होगा बिकॉज ये जो है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इंटीजर पार्ट है एंड ये हमें पता है क्या है हमारा फ्रैक्शनल पॉइंट,
तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जब हम पोजिशनल वैल्यू डिफाइन करेंगे तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पावर में -1, ठीक है, इसमें -0 नहीं होगा, -1 से हम शुरू करेंगे। ओके, तो y1 इंटू आर की पावर -1 प्लस y2 आर की पावर -2 प्लस y3 आर की पावर -3। तो इस तरीके से हमारी ये जो पोजिशनल वैल्यू इसकी निकल करके आ जाएगी। ठीक है, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 3, 3, 4, 6 एंड ये जो बेस है ये क्या ले लेती हूँ मैं, 10। इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 0। एंड ये जो है हमारी, ये जो वैल्यू दी है, ये जो दिया है, इसकी क्या है, हमारी पोजिशनल वैल्यू है। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ हम आते हैं कन्वर्जन्स में। तो देखिए कन्वर्जन में हम दो तरीके के कन्वर्जन इसमें पढ़ने वाले हैं, डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम से हमें अगर किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना है तो हम कैसे करेंगे, एंड एनी टू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि हमें अगर कोई सा भी नंबर सिस्टम दिया हो उससे हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, एंड ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। So thank you for watching. If you like my videos, please do like it, share with your friends and subscribe my channel. Take care guys. Bye bye.